देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड फिफ्थ पार्ट बोलो क्या है? इंटीग्रेशन में है हाँ dx अपॉन में 1 प्लस कोस dx और अपॉन में 1 प्लस कोस 1 प्लस कॉस एक्स, एनसीईआरटी का है ना। चलो देखो, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी सबको पता है, क्या होती है? 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मैंने लगा दिया डिनोमिनेटर में, ये आ गया राइट। अब आ जाओ न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में अगर मैं कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगा दूं, कॉस थीटा की कौन सी वाली आइडेंटिटी लगा दूं? कॉस 2 थीटा वाली जो है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ये, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो पहले वाली टर्म तो मेरे पास सिर्फ 1/2 बच जाएगी, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से 1/2, और साथ में बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब 1/2 कॉमन लेकर के बाहर ले गए तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, अब tan स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो मैं tan स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी लगा सकती हूँ कौन सी, कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं इस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस के 1। स्केल यही होगा इसमें बॉक्स में, ये ले इसको स्केल दे दो। ठीक है, अब आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 अंदर 2 और माइनस sec स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, बन जाएगा, है ना। अब 2 का इंटीग्रेशन तो क्या आ गया 2x, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया 10x बाई 2, और x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, उससे डिवाइड हो जाएगा, ये बाहर का 1/2 एज इट इज, और प्लस c। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो 1/2 है इससे ये 2 ऊपर जाएगा, और वो 2 भी आप बाहर कॉमन ले सकते हो, वो 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x और माइनस के 10x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। चेक करो आंसर। तोशन एंड कृष्णा ऑनेस्टली बताना, सच सच बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, तुम लोगों ने एग्जाम्पल 10 का एक भी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 का एक भी पार्ट नहीं किया ना? कराया मैम, कितने? 3-4 करूंगा जितने हुए। अच्छा चलो, इसको नोट करो 20। तोशन कृष्णा नोट कर लिया वाला क्वेश्चन 10th का? नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ। करो करो करो, कर दो पहले, जो चीज नहीं समझ आए वो बता देना। देखो इसमें जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो लिखने जरूरी हैं, सबने फॉर्मूलाज लिखने हैं, जितनी बार फॉर्मूलाज लिखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अंडरस्टैंड, ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं दीज आर द आइडेंटिटीज यू आर यूजिंग हियर। और ऐसे ही यहां पर मैंने सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन लिखा है विच इज 10ax प्लस बी और अपॉन में a, राइट। इसलिए ये अपॉन में 1/2 आया है क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 है। यहाँ पे मैंने सर्कल बनाने के लिए वो रखा हुआ था, गोल सा रखा है भी, किसके पास है वो ना, वो ले लेना सर्कल बनाने के लिए, तो जल्दी बन जाएगा सर्कल। ठीक है, सारे डायग्राम पेंसिल से अच्छे से सुंदर से स्केल से बना ले, रफ डायग्राम का मैं कोई नंबर नहीं दूंगी। कृष्णा तोशन जब नोट कर लो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर, ठीक है।
कर लिया मैम। ओके कृष्णा तुमने नेक्स्ट यस मैम डाउट हो गया। नेक्स्ट डाउट पूछो जी। तुम दोनों ने कर लिया वैष्णवी और अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जी कौन सा है। कोई नहीं है। अब जो नहीं करे उनको करना शुरू करो। फिर अब जो नहीं करे हैं उनको करना शुरू करो और फटाफट से इसको आज खत्म करो। एग्जाम्पल 11 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स ये फटाफट से आज फिनिश करो। एंड 9 एंड 10 ऑल्सो। 9 भी और 10 भी। 10 में हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, 10th मत करना। 10th में अभी इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन सिखाऊंगी तो वो हम तब करेंगे। वैसे तो 10th में भी डायरेक्टली हो जाना है क्योंकि ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ जरा एक सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। सी द फर्स्ट पार्ट लाइक यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और ब्रैकेट में cos x दे रखा है dx है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था अगर बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे ब्रैकेट के अंदर क्या बनाना है, साइन बनाना है ताकि साइन इनवर्स से साइन हट सके, है ना। तो अब cos x को मैं साइन की टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, cos x को मैं साइन की टर्म्स में लिख सकती हूँ sin π/2 माइनस एक्स। लिख सकती हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि π/2 माइनस एक्स कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का cos, cos का साइन ऐसे बन जाता है, राइट। तो मैंने इसको cos x को क्या लिखा, sin π/2 माइनस एक्स और ये बाहर वाला साइन इनवर्स एज इट इज। अब साइन से साइन इनवर्स खत्म, बचा क्या π/2 माइनस एक्स। क्या होगा अब इसका इंटीग्रेशन, π/2 का कितना हो जाएगा πx/2 और x का कितना हो जाएगा प्लस सी। इजी अंडरस्टैंड। कृष्णा क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसको नोट करेंगे एंड देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट tan इनवर्स जिसमें रूट में ऊपर दे रखा है 1 माइनस cos 2x और नीचे दे रखा है 1 प्लस cos 2x। अब इसमें तुम्हें पता चली गया होगा किसकी आइडेंटिटी लगानी है हमें, 1 माइनस cos 2x की और साथ में 1 प्लस cos 2x की। कृष्णा 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है। मैम किसकी? 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 माइनस cos 1 2x माइनस यही तो होती है 1 माइनस cos 2x की। 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है बेटा। 1 माइनस cos 2x की पूरी आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर x होती है और 1 प्लस cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर x होती है, ठीक है। अप्लाई करेंगे इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर जो रूट की वजह से tan x में बदल जाएगा। इसको कंप्लीट करके स्टेप्स भेजो मेरे को। तोशन आप भी और कृष्णा आप भी सेम क्वेश्चन करके मुझे पिक भेजो फटाफट से। एक मिनट के लिए फोन ले लो सिर्फ। चलो हो गया, क्या आंसर आया इसका? इसको सॉल्व करके वैल्यूज रख करके फाइनली आपके पास x बचा होगा, यही बचा होगा और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यस x² 2 और प्लस c, दैट विल बी द आंसर। तोशन कृष्णा बताओ यही आंसर आया है कि नहीं सेकंड पार्ट का? हाँ जी। लेकिन ना ये हाँ ये करके दिखाना है, स्टेप्स करके दिखाने, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। थर्ड पार्ट करके दिखाओ, इंटीग्रेशन
tan इनवर्स, यहां पर है sin 2x, न्यूमरेटर में है sin 2x और नीचे है 1 प्लस cos 2x। बिल्कुल सेम जैसे अभी ऊपर किया है, 1 प्लस cos 2x की तो ये आइडेंटिटी लिख रखी है मैंने, ठीक है। sin 2x की और क्या होती है अदिति? है sin 2x की, sin 2x की आइडेंटिटी वैष्णवी क्या होती है? sin x cos। यस, 2 sin x cos x। अप्लाई करो दोनों आइडेंटिटी, सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। इसका भी सेम आंसर आएगा। टू से 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, ये भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास सिर्फ x ही बचेगा और सेम आंसर आएगा। तोशन, कृष्णा, यस मैम, सेम आया है? अभी तो कर रहा हूँ। तोशन, ओके। लाइकवाइज इसका फोर्थ पार्ट करेंगे इंटीग्रेशन में। cos इनवर्स है, ऊपर दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और नीचे दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और आपको पता है ये पूरा का पूरा किसकी आइडेंटिटी है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है? यस, इट इज द आइडेंटिटी फॉर cos 2x। तो जब आप ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो आपके पास सिर्फ 2x बचेगा, तो अब इसमें से 2 तो बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। इजी है ना? ऐसी फिफ्थ पार्ट करो। tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब मैं तुम्हें इसका आसान तरीका बताऊं इस क्वेश्चन का। तुम्हें 1 माइनस कॉस एक्स का पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स का पता है ना? साइन का तो नहीं पता ना, तो क्या करो यहाँ पे साइन एक्स को पहले चेंज कर दो कॉस में, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स में। तो ये क्या बन जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा, राइट। और ये tan इनवर्स बाहर वाला जो है वो एज इट इज, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या रखोगे? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का भी हाफ, और नीचे क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, और ये पूरा का पूरा रूट में है और बाहर क्या है tan इनवर्स है। तो अंदर तुम्हारे पास tan स्क्वायर से ये tan बन जाएगा कि नहीं? 2 से तो 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर बन गया, और tan स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो ये tan इनवर्स और tan में पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2 यही बनेगा, राइट। tan से tan इनवर्स भी खत्म, बचा पाई बाई 4 माइनस के एक्स बाई 2, और अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर हुआ? तोशन, कृष्णा, होगा। कृष्णा आप बताओ क्लियर हुआ? यस मैम, या फिर जरा पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा? पाई एक्स बाय 4, यस, और x बाई 2 का एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स नहीं स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है और 2 पहले से था तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अच्छे से याद नहीं है, राइट?
नोट करेंगे इसको भी। जब दोनों नोट कर लो बताना मेरे को। ठीक है, ये फॉर्मूलाज लिखने हैं बेटा, ये तीनों फॉर्मूलाज लिखने हैं। अदिति आपने लिखे नहीं है ये? हाँ लिखने हैं बेटा। नोट कर लिया? कृष्णा, तोशन, यस मैम, कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी का 6th पार्ट कॉट इनवर्स है और साथ में है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसको भी रेशनलाइजेशन वाले मेथड से करना चाहो तो वैसे कर लो, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, बट उससे ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे 2 टर्म्स आ जाएंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो इसको, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो इसको। कॉसेक को लिखो 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ऊपर तो तुम्हारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स, जिसकी आप आइडेंटिटी लिख सकते हो, और नीचे साइन एक्स बनेगा, उसकी भी आइडेंटिटी लिख सकते हो। टू कंटिन्यू, और नेक्स्ट लाइन बताएंगे मुझे क्या आएगा। तोशन आप बताओगे इसके बाद की नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? मैम यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स टू अपॉन कॉस साइन एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 आएगा, एंगल का हाफ हो जाता है। साइन एक्स नीचे साइन एक्स नहीं, साइन एक्स की भी आइडेंटिटी लगानी है, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, अब कट जाएगा। हाँ तो अंदर क्या बनेगा? कॉट एक्स बाय 2। हाँ, ठीक है, आगे करो। एक्स स्क्वायर अपॉन 4। यस, इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस सी। आसान है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो 2024 में आया हुआ है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि अगर f डैश x आपको दे रखा हो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और f1 की वैल्यू आपको दे रखी है 1 अपॉन 2, आपको फाइंड करना है fx। तो यहां पे आपका ना बेसिक डेफिनेशन काम आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स हो, dy ऑफ dx का मतलब f डैश x कैपिटल एफ एक्स हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स करने पर मुझे स्मॉल एफ एक्स मिलता है, बताया था। अब यहां पर f डैश x ये दे रखा है, इसका मतलब ये चीज मेरे पास कैपिटल एफ एक्स हो गई है ना। तो मैं क्या लिखूंगी यहां पे, ये सारा लिखने के बाद एज f डैश x इज x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पीछे मुड़ के अगर तूने देखा ना, तेरा टेस्ट कैंसिल कर दूंगी मैं। ठीक है, जितनी तैयारी है खुद से करो। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। एम आई राइट? तोशन, कृष्णा बताओ ये बात समझ आई या नहीं? आ गई। कृष्णा तुम्हें? यस मैम। ओके, अब बताना जरा कृष्णा, इसका इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? मैम एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हाँ
और इसको हो जाए -1/x² हो जाएगा -1 अपॉन x² नहीं, x हाँ -1/x। यस, और प्लस सी भी आएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x²/2 और +1/x और +c। अब उन्होंने क्या दे रखा है, इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में कि f1 की जो वैल्यू है 1/2 है। यानी मैं क्या करूंगी, x की जगह पे 1 पुट कर दूंगी फर्स्ट इक्वेशन में इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बन जाएगी f1, इधर आ जाएगा 1/2 +1/1 और +c, है ना। अब f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, इधर 1/2 +1 +c, 1/2 से 1 कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। वापस पुट कर देंगे 1 में, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, x²/2 +1/x और -1। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन समझ आया। एंड डू यू बिलीव कि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आया है क्वेश्चन में कुछ भी 3 नंबर के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ बेसिक डेफिनेशन है, राइट। नोट इट डाउन। अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ दोबारा समझेंगे, बट ये सारा लिखना है। वी नो दैट दिस वन, ये तो फॉर्मूला हो गया, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करो, जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के एक एक पार्ट करके मुझे चेक कराओ, जिसमें डाउट है वो पूछो, ठीक है। क्वेश्चन 8 के लास्ट पार्ट से शुरू कर दो, 9th वाले पार्ट से। ये नोट कर लिया सबने, मैम नहीं अभी बचा है। ओके। नहीं, फिर जरूरत नहीं है। तुम्हारा टेस्ट पेपर चेक हो गया मैम। नहीं, दूसरा, अच्छा मानवी ने दिया था, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, 9th पार्ट से, जो कि 2023 में आया हुआ है। अदिति देखना है कुछ, देख लो, हो गया था ये वाला, ओके। विच इज इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस 10x। क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैम अलग अलग रेशनलाइज। अलग अलग तब तक नहीं होंगे जब तक ऊपर 2 टर्म नहीं होंगे। रेशनलाइज का आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है sec² x माइनस tan² x 1 होता है, पता है ना, इसलिए मैं इसे sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। आगे का काम खुद करो।
आगे का काम खुद से करो और बताओ क्या आएगा, ठीक है? कंप्लीट करो, आराम से हो जाएगा। वैसे जो 2 मिनट के लिए ना उस रूम में से ना मेरा चश्मा ले गया। सेकंड का आंसर आ गया तो उसको पीछे बाद में लिखना था कि कुछ नहीं लिखना, बस वहीं पे आंसर लिख दो। बस जो x की वैल्यू आई है वही उसको बॉक्स में बंद करो, आंसर लिख दो। इस पॉइंट के लिख लो, अपनी मर्जी से ले लो उस पॉइंट को। अगर नहीं दिया है ना तो अपनी मर्जी से आप अपने डायग्राम में उस पॉइंट को कुछ लेट कर लो, इफ यू नीड इट। अगर जरूरत है तो नोट कर लो, इसको लेट कर लो। तोशन, कृष्णा, हो गया ये वाला क्वेश्चन? अगर हो गया है तो आंसर बताइए मुझे। यस मैम हो गया। बोलो आंसर क्या है? मैम इसका आंसर है 10x माइनस sec x plus c। हाँ ठीक आ रहा है, सही आ रहा है। इसके बाद तोशन तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर? निकाल 8 पार्ट करेंगे इसके बाद। इंटीग्रेशन, ऊपर cos 2x है, नीचे 1 माइनस cos 2x है। आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, अलग अलग अपॉन कर दीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि हम cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। जब तक कुछ नहीं प्रेस्क्राइब्ड है आपने सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी लगानी है, यानी कि ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और 1 माइनस cos 2x सबको पता है कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर x। अलग अलग अपॉन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे तो आप इसमें ना ये भी लगा सकते थे, cos 2x की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी, क्योंकि 1 माइनस cos 2x भी आपका क्या है? 2 साइन स्क्वायर x। तो जब तुम अलग अलग अपॉन करोगे ना तो पहले वाली टर्म में तो 1/2 cosec स्क्वायर x बन जाएगा, जिसका तुम्हें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का। और दूसरे वाली टर्म जब अलग अपॉन करोगे तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। आप यहाँ पे cos 2x को ये रखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एम आई राइट? 1 माइनस cos 2x की जगह रखोगे 2 साइन स्क्वायर x। अब ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक ही टर्म है, अलग अलग अपॉन हो जाएंगे। पहले वाली टर्म में 1/2 और cosec स्क्वायर x बनेगा, और cosec स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन पता है कितना होता है? माइनस cot x, पता है ना? और 1 का कितना होता है? x। तो दोनों टर्म्स आ जाएंगे। समझ आ गई? अलग अलग अपॉन करके आंसर निकालो। तोशन, कृष्णा, यस मैम। अगला स्टेप पता चल गया ना क्या करना है? मैम मैंने सुना है, मम्मी से बात करना। मम्मी से ही बात कर ले। तू एक काम कर, क्लास छोड़ दे और मम्मी से बातें करता रहे, ठीक है? अरे मम्मी करती है, मैं नहीं करता। तो मम्मी को पता नहीं है क्लास चल रही है? वो मेरे बिना रह नहीं पाती ना। कोई बात नहीं, अभी जरा स्पेशल बात करती हूँ मैं। एक बार दोबारा समझा दो। देखो क्या किया है, ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, अलग अलग अपॉन किया है। अब ये जो 1/sin, समझेगा मैम। हाँ आगे करेंगे। आ नहीं रहा टेस्ट? अरे आसान है, आसान है कि बहुत आसान है? ठीक ठीक है, इसका मतलब बस तैयारी भी ठीक ठीक ही है। अभी 4 दिन से रोज तुम्हारी तैयारी करवा रही हूँ, अभी भी तुम लोग कह रहे हो कि ठीक ठीक तैयारी है बस, है ना?
कौन से वाले लास्ट में कराए थे? जितने भी क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में कराए थे, ये पूरा का पूरा टेस्ट उसी में से बना हुआ है। लास्ट में करवाया, कौन से लास्ट में कराया? लास्ट में। हाँ, वो नहीं दिया। मैंने कहा चलो 20 नंबर का टेस्ट बन गया, ठीक है, बहुत है। सबसे अच्छे से मेरे को भी वही वाला। हाँ, बस वही रट के आए होंगे, है ना, क्योंकि बोला था। स्टडी करनी थी, इसे मैं अच्छे से करके आई थी। हाँ हाँ, देखा कितनी अच्छी बात है। बोला था क्या प्लीज स्टडी तो बिल्कुल, तभी तो नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था वो तो तुम तैयार कर लोगे। मैं कर तो दिया। इसे समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी, 7th पार्ट। 7th अब खुद से करो, सेम है बिल्कुल। 1 प्लस कॉस 2x की आइडेंटिटी लगाओ, 1 माइनस कॉस 2x की आइडेंटिटी लगाओ और कर दो। तोशन, बोलो आगे बोलो स्टेप। मैम 2 cos स्क्वायर है हाँ और 2 sin स्क्वायर है हाँ, dx। आगे अब 2 बढ़ जाएगा तो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर है। अच्छा 10 बनेगा कि कॉट स्क्वायर बनेगा? cot आगे, अब कॉट स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन पता नहीं है, क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर को? अच्छा, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे तो पता नहीं, चलो तुम बताओ। माइनस cot x माइनस x। अरे वाह, क्या बात है। कॉट स्क्वायर का होता है वो कि कॉस एक्स स्क्वायर का होता है? cot स्क्वायर का होता है, मैम आपने लिखवा रखा है। अच्छा, पिक भेजो जरा मेरे पास। भेजता हूँ। कॉट स्क्वायर एक्स को पहले कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख करके तब आइडेंटिटी लगाएंगे। अब कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स और -1 का हो जाएगा माइनस एक्स। ये मुझे पता नहीं, नए नए पहाड़े पढ़ा रहा है बच्चा। देखो मैम भेज दिया फोटो। हाँ, अभी देख रही हूँ मैं, चिंता क्यों कर रहा है तू, देख अभी देखती हूँ मैं। नेक्स्ट 6th पार्ट। रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x है। अदिति स्टेप बोलो। हाँ बिल्कुल, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा ये? हाँ, √2 तो रहेगा, कॉस एक्स डीएक्स। आगे क्या आएगा? √2 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, अलग से प्लस या माइनस में नहीं है। अदरवाइज मैं √2 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करती, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, सिर्फ cos x का इंटीग्रेशन होगा। माइनस साइन cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ sin x होता है, प्लस। ठीक है। वैष्णवी, वन को लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2। अच्छा ठीक है, फिर sin x को 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 ओके होल स्क्वायर बन जाएगा √h। ठीक है। 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 और sin x को 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का, उससे स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा cos x बाई 2 और sin x बाई 2 और अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे cos x बाई 2 का sin x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। sin x बाई 2 और अपॉन 1 बाई 2 यानी कि 2, फिर हो जाएगा प्लस 2 cos x बाई 2 यस, प्लस c और प्लस c। बिल्कुल भी नहीं, मैसेज कर दो उसको कि मैं बिना टेस्ट चल रहा है, बल्कि उसकी भी जरूरत नहीं है, काट दो फोन, अपने आप पता चलना चाहिए बच्चे को। 4th पार्ट, कृष्णा वर्मा, 4th पार्ट योर टर्न।
sin x upon 1 plus sin x dx. Tell me the steps. मैम हाँ जी बोलो। 1 प्लस साइन एक्स को रखेंगे हम cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये कहाँ पढ़ा? ये चैट जीपीटी तो नहीं चल रहा तेरे साथ? नहीं मैम, मैं जेमिनी यूज करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। रुको मैम, मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैं ढूंढ लूँ एक बार, मैंने कहा लिखी है। हाँ तूने कुछ नहीं किया है तो इसको अब जेमिनी से पूछ रहा है। नहीं मैम, जेमिनी वाला तो मजाक कर रहा था। सही बात है। लिखी सिंपल होगी मैंने आइडेंटिटी। रेशनलाइज कर लो इसको। रेशनलाइज कर लो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ फिर हो जाएगा। करो फिर। कर दो नहीं करो। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। हाँ करो 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 करो। करूंगा। नहीं तुम क्या कर रहे हो? सेम रेशनलाइज प्लस वन माइनस प्लस। प्लस वन और माइनस वन। अच्छा तुमने पहले साइन एक्स प्लस 1 किया और माइनस 1 किया और ये बना दिया और फिर अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx आ गया। फिर इसको रेशनलाइज। इसको करा ना रेशनलाइज अब। हाँ पहले 1 का तो इंटीग्रेशन अलग कर लो और इसके इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स से। नाउ इट इज क्वाइट इजी। वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये आपके पास है 1 माइनस साइन एक्स तो ऊपर है और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जिसको कि आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये सेक स्क्वायर और माइनस सेक एक्स 10x बनेगा। ठीक है, आगे कंप्लीट। प्लस सी जरूर लिखना है। वो बताया नहीं तेरे जेमिनी ने इसका आंसर? मैम मुझे क्वेश्चन देख के हैंग हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा ये समझ आया मेथड? यस मैम। क्वेश्चन आप बताओ समझ आ गया? हाँ जी मैम। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट, थर्ड और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ही दे रखा है। तो जो मैंने यहां पर किया है ना 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का, वो आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। सो थर्ड पार्ट विच इज 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, डू योरसेल्फ। सेकंड पार्ट विच इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, डू योरसेल्फ। खुद से करेंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने यहां पर किया है रेशनलाइज करके, जैसे ये किया है ना बिल्कुल ऐसे ही करना है दोनों पार्ट्स में इसी तरीके से। यहां पर तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे और इसमें 1 माइनस कॉस एक्स से। करो फटाफट से। 10 क्वेश्चंस हैं पेपर में, 38 क्वेश्चंस आ गए 3 घंटे में। ये तेरे को बड़ा लग रहा है, पेपर कैसे करेगी 3 घंटे में पूरा? दो मिनट के क्वेश्चन हैं सिर्फ। अच्छा फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब अगर हाथ दर्द हो गया तो फिर देखो। मन्नत का ले ले फोन 2 मिनट के लिए, डायग्राम बनाना है, इसको 1 मिनट के लिए दे दो।
अच्छा चलो इतनी देर सर्कल ड्रॉ कर लो ना, सर्कल तो है ही है ऑब्वियसली, है ना, उसको ड्रॉ कर लो पहले। सर tan x minus sec x plus c है। हाँ बिल्कुल, और सेकंड का है थर्ड का? थर्ड। हाँ सेकंड का भी निकालना है, सेकंड का तो कॉट और कॉसेक में आएगा। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सेकंड वाले का। श्री राधे। यहाँ रख दो। क्वेश्चन कृष्णा हो गए दोनों पार्ट्स? अदिति तुम्हारा हो गया? इसका आंसर बोलो। cosec minus cot x plus c। कॉसेक एक्स माइनस cot x कॉट एक्स प्लस सी, इसका आंसर बोलो। tan x minus टेन एक्स माइनस सेक एक्स, sec x plus c। यस। नाउ द फर्स्ट पार्ट विच इज लास्ट, उसके बाद शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? मैम डोंट टेल मी की छुट्टी कर दो, मैम टाइम हो गया। अभी टाइम नहीं हुआ, संडे है। मैम मुझे जाना है डेंटिस्ट के। डॉट 4:15 तेरे को डेंटिस्ट पे भेज दूंगी मैं, मेरा सिर्फ 10 मिनट का काम है, कोई बात नहीं हो जाएगा। हाँ जी, अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में 1 माइनस 2 साइन एक्स है और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर आप 2 नहीं 1 minus sin x। 2 भी है बेटे, 8 के फर्स्ट पार्ट में 2 है। 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो तुम्हारी बुक में नहीं है, मेरी बुक में तो दे रखा है। अब देख लेते हैं कि आंसर किसके अकॉर्डिंग आता है। बिल्कुल है 2, क्योंकि मेरे उसमें आंसर 2 के अकॉर्डिंग ही है। सिंपल है, इसको अलग अलग अपॉन कर देंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और दूसरे वाला जो बन जाएगा, जब आप साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करोगे, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है? तो ये तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा 2 सेक एक्स टेन एक्स बनेगा। अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। कितना आएगा इसका? 10x माइनस sec x 2 सेक एक्स और प्लस सी। अब अगर आपके में 2 नहीं है तो आपके में यहाँ पे 2 नहीं आ रहा होगा, बस दैट्स इट, है ना? इसके बाद नया टॉपिक शुरू कर रही हूं आज विद न्यू रिकॉर्डिंग।